स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें हमने क्या देखा कि यदि हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल ली और कॉइल में से हमने मैग्नेट को आगे पीछे किया तो हमने देखा उसमें कि धारा उत्पन्न हो गई, जिसको हमने प्रत्यावर्ती धारा कहा था। तो इस पर ही हमने आधारित एक जो हमारा उपकरण बनाया जिसका नाम होता है विद्युत जनित्र, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, तो वो कैसे बनता है? पहले तो ये जाने कि विद्युत जनित्र होता क्या है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को विद्युत जनित्र कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें विद्युत ऊर्जा बदल दें तो जो हम युक्ति लगाते हैं उसमें उसको हम कहते हैं विद्युत जनित्र। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब इसका क्या सिद्धांत है? वही अपना फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है, तो यही होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी एसी, और एक होता है व्यस्त धारा जनित्र यानी डीसी। ठीक है, दो प्रकार के जनरेटर होते हैं। अब इनका सिद्धांत क्या होता है बेटा? देखो, पहले समझ लो बेटा, हमने मोटर में क्या किया था कि करंट प्रवाहित की तो वो रोटेट करने लगी। ठीक है, तो क्या अगर हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घुमाएं तो क्या उसमें करंट उत्पन्न होता है? होता है। तो अगर हम उस कॉइल को घुमाने लग जाएं, बीच में दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घुमाएं तो उसमें करंट उत्पन्न होगा। ठीक है, करंट जो है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी। इसी को हम उपयोग कर लेते हैं अपने घर में चलाने के लिए। तो देखो बेटा, अगर हम उसको घुमा कई प्रकार से सकते हैं। जो हमारी बिजली आ रही है उसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी टरबाइन होती है, तो उस टरबाइन को घुमाते हैं। अगर उस पर पानी की तेज धार डाल दें तो वो घूमने लगेगी। पवन जो चक्की है वो उसमें लगा दें तो वो घूमने लगेगी। यानी उसको अगर हम रोटेट कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो क्या होगा, करंट उत्पन्न होगा। तो वही सिद्धांत होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद कुंडली को तेजी से घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने के कारण कुंडली तथा बाह्य परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही हम घुमाएंगे तो क्या होगा, जो फ्लक्स है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनमें लगातार परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा, उसमें इंड्यूस्ड करंट यानी कि प्रेरित विद्युत धारा बहने लगेगी। ये हमने करके भी देखा। अब देखो बेटा, इसका चित्र ये है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। तुम ये समझ लो बिल्कुल सब मोटर है। पूरा चित्र तुम्हें मोटर वाला बनाना है, सब कुछ मोटर वाला ही है। बस फर्क क्या है, अगर बेटा ना तुम देखो डीसी मोटर को तुम लेना और अगर उसमें वो लगा दोगे बैटरी तो वो घूमने लगेगी। लेकिन अगर तुम उसमें एक छोटा सा बल्ब लगा दो और उसको हाथ से घुमा दो, बल्ब भी चलने लगता है। ठीक है, तो बेटा देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये बिल्कुल मोटर की तरह हमने कॉइल बना ली। बस यहाँ पे फर्क होता है। वहां पे हमने क्या लगा था कि एक ही रिंग के दो हिस्से कर दिए थे, याद है तुम्हें? एक ही रिंग के दो हिस्से कर दिए थे, एक प्लस एक माइनस। यहाँ पे क्या होता है, हम दो रिंग लगा देते हैं और ये जो दोनों सिरे हैं ये अलग अलग रिंग में जोड़ते हैं। एक इस रिंग में जोड़ते हैं और एक दूसरी रिंग में जोड़ते हैं। ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते, ये अलग अलग रिंगों में। उसमें तो एक ही रिंग के दो हिस्से कर दिए थे, वो घूमता था। इसमें क्या है, दोनों अलग अलग रिंग कर दिए और यही वही ब्रश है जो इससे टकराते हुए चलते हैं। बस केवल इतना फर्क है कि इस जो दो हिस्से हैं इनको हम अलग अलग रिंगों के साथ जोड़ देते हैं। इसके जो दोनों सिरे हैं उनको अलग अलग स्प्लिट रिंग के साथ जोड़ देते हैं। अब देखो बेटा, इसमें सिद्धांत कौन सा लगेगा, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। ये होता है राइट हैंड रूल। ये हो गया फोर्स, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा,
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा की दिशा। ये होता है FBI। तो अगर हम जब ये देखो ये वाला हिस्सा है, जब हम घुमाएंगे, मान लीजिए इस तरह घूमता है क्लॉकवाइज, ठीक है, तो क्या होगा, जब हम इसे घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा, तो इसमें क्या लग रहा है, बल ऊपर की तरफ लग रहा है, बल ऊपर की तरफ, और जो हमारी चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा है वो किधर है, इधर की तरफ, बल लग रहा है ऊपर की तरफ, तो करंट किधर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, देखो इधर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, तो करंट ऐसे जाएगी। और इस वाले में क्या है, जब ये नीचे की तरफ जाएगा, जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसमें करंट बाहर की तरफ आएगी। अब देखो ये इतना हिस्सा तो हो गया, ये एक चक्कर में हो गया, तो यानी कि करंट ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, फिर क्या होगा, ये किससे जुड़ा है, ये वाला जो हमारा रिंग है ये एक्स से जुड़ा है, और ये वाला जो हिस्सा है ये कहीं जुड़ा है, वाई से। तो करंट ऐसे चला, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और ये एक्स के थ्रू होता हुआ, इधर से होता हुआ इस गैल्वेनोमीटर में आया, और फिर ये आगे जाके फिर वाई से होता हुआ फिर इसमें आ गया। कब, जब ये ऐसे की तरफ है, आधे हिस्से में नहीं आया, तो इसकी धारा की दिशा ये होगी। लेकिन जैसे ही ये पलट के ये ए बी जो है इधर आएगा, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाने लगेगा, और ये और सी डी जो है ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो सी डी में जो दिशा है वो ऊपर की तरफ होगी, और जो ए बी में धारा नीचे की तरफ होगी। अब क्या होगा, ये उलट जाएगी, धारा की दिशा उलट जाएगी। क्यों, क्योंकि अब जो है इसमें करंट नीचे की तरफ आने वाली आ गई, और ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये जाने लगेगी ऊपर की तरफ। तो एक बार करंट ऊपर की तरफ जाएगा और एक बार करंट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब दूसरी बार में क्या होगा, देखो ये जब जा रही है तो क्या होगा, पहले किसमें आएगा, ए इसमें, वाई में, और वाई से होता हुआ फिर इधर से होता हुआ फिर इसमें जाता हुआ जाएगा, जब ये पलट जाएगा तब, ठीक है। तो हर बार क्या हो रहा है, आधे हिस्से के बाद जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है उसकी दिशा बदल जाती है, इसीलिए हम इसे अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट कहते हैं। तो ये कौन सा जनरेटर हुआ, एसी जनरेटर। ये कौन सा जनरेटर हुआ, एसी जनरेटर। अब इसकी कार्यविधि क्या है, आर्मेचर एबीसीडी, ठीक है, को घुमाने पर चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन होता है। इसको घुमाएंगे तो तेजी से परिवर्तित होगा। दक्षिणावर्त घुमाने पर किसी क्षण एबी ऊपर उठती है, जब मैंने बताया ना ऊपर उठती है, और भुजा सीडी नीचे आती है। जब ये ऊपर उठेगी तो ये नीचे जाएगी। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार बुश एक्स से बाहर जाकर बुश इससे बाहर जाएगी और वाई से अंदर आ जाएगी। जब कब ए बी ऊपर जा रहा है और सी डी नीचे जा रहा है, तब इससे जो है बाहर ये जाके बाहर जाके और इधर से वाई से होकर अंदर चली जाएगी, भीतर चली जाती है। आधे चक्कर के बाद, यानी कि जब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके ये वाला हिस्सा इधर की तरफ उठने लगेगा, आधे चक्कर के बाद भुजा ए बी नीचे की ओर तथा सी डी ऊपर की ओर जाएगी। अब धारा बुश वाई से बाहर आएगी। अब वो नीचे की तरफ हो जाएगा, वाई से बाहर आएगी और किससे, एक्स से अंदर जाएगी, क्यों उल्टा हो जाएगी, इसमें बाहर जाएगी तथा बुश एक्स से वापस आएगी। अतः परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, समझ में आ गया, इसे उतार लो।